वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो नबीला चेंजेस। मैं हूँ आयशा अबरार, लेकिन मैं हूँ ट्रांसफॉर्म्ड आयशा अबरार। ये जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज डन बाय टीम नबीला। तो मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगी द अमेजिंग हेयर गुरु एंड मेकअप माइस्ट्रो नबीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल, इसमें वो कहते हैं प्लेजर इज ऑल माइन, तारीफ इज ऑल योर्स बट प्लेजर इज ऑल माइन। यस। तो नबीला, मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पे बैठ जाते हैं और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि दो ऐसे, बल्कि दो भी नहीं, मैं तो तीन कहूँगी कि तीन ऐसे जो है वो नोन लोग यहाँ पे मौजूद होंगे जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको दिखाएंगे। एक तो फायजा अंसारी हैं, वेरी फेमस मॉडल, वो एक हम बिल्कुल आपको डिफरेंट लुक दिखाने वाले हैं। और इसके अलावा अबील जावेद, जिनको आप देखते रहते हैं मसाला टीवी पे एज अ होस्ट, तो अबील खान का हम आपको दिखाएंगे एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन। साथ साथ सिद्रा मेहरान है, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर हैं, उनका भी पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि बाल भी, मेकअप भी, कपड़े भी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि वो खवातीन तैयार हो रही हैं, तो मैं नबीला से एक ऐसी बात पूछना चाहूंगी विच आई एम श्योर एनीबडी वुड लव टू आस्क यू। नबीला, लोग मेकअप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, राइट? हमारे पास कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंटायर एक जो फोकस है वो मेकअप है। व्हाई हेयर वे बिफोर मेकअप? ओके, सो देखिए, मेकअप मैं फील करती हूँ कि लोग ज़्यादातर इसलिए करते हैं कि उनको ब्राइड्स करनी होती हैं। ब्राइड्स में बहुत पैसा होता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, और बस वो एक ही ट्रेंड है जो करे जा रहे हैं सालों से। सो इट्स ईजियर टू डू ब्राइड्स, यू डोंट नीड मच ट्रेनिंग। अगर आप अपने फेस पे मेकअप कर लें और अपने घर में 2-3 लोगों का कर लें तो आप समझते हैं आपको आ गया मेकअप और आ जाता है। लेकिन हेयर पे बहुत कम लोग इसलिए आते हैं कि हेयर में यू कांट फूल योर क्लाइंट्स, यू नीड टू नो द साइंस। आपको कटिंग में ज्योमेट्री, प्रिसिजन हेयर कटिंग, हाउ इट falls after they wash their hair, how it grows out for the next 6 months, ये सब चीज़ों के लिए साइंस चाहिए होती है। और हेयर केमिकल में तो सिवाय साइंस के और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो इसमें आप लोगों को फूल नहीं कर सकते, इसमें आप ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते। तो आपको इसमें पढ़ना पड़ता है और कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ता है, और इसमें काम ज़्यादा और पैसे इतने नहीं हैं, तो लिहाजा लोग जो हैं वो मेकअप की तरफ जाते हैं। मैं हेयर के लिए इसलिए, जब मैं हेयर कट करवाती थी घर आके रोती थी, और हमेशा से मेरे छोटे रहे बिकॉज माई हेयर इज नॉट वेरी थिक। फिर इवेंचुअली आई थिंक आई वाज 11 और 10, मैंने खुद ही अपने बाल काटना शुरू कर दिए। 18-20 साल में जाके मुझे समझ आई कि इनसे बेहतर तो मैं ही खुद कट कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना सीख लूँ कट। सो आई मेट समबडी हु टोल्ड मी कि आप जाएं, अपनी ट्रेनिंग करें, आप क्यों नहीं शुरू करती सैलून। तो उस ज़माने में हमारे घर में ना कोई महके में ना ससुराल में किसी औरत ने काम किया था, तो बड़ी मुश्किल से सेटिंग करके आई सोल्ड माई जहेज के डायमंड एंड वेंट टू ससून लंदन, और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। और फिर मैं आती थी, थोड़ा बहुत कमा के जो पैसे बने वापस जाती थी और कोर्स करती थी, स्पेशलाइज करती थी केमिकल्स में। उस ज़माने में पर्म्स होते थे। देन आई वेंट इनटू बार्बरिंग, बिकॉज जब छोटे बाल आप काटते हैं ना, जब आपको सही साइंस और ज्योमेट्री समझ आती है हेयर की। आई वेंट बैक टू सेंट मार्टिन्स लंदन एंड आई क्वालिफाइड एज एन इमेज कंसल्टेंट एंड एज अ स्टाइलिस्ट। तो वहाँ से जो मुझे टिप्स मिले कि हाउ टू री इन्वेंट old images, ताकि you keep your interest alive in yourself, and I realize कि जो hair और makeup की information है उसको अगर image में हम डालें तो फिर complete picture निकलती है, and that's what my core business now is, image makeover. पिक्चर्स हम आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि जो नबीला ने अपना खुद हेयर कट जो है वो किया है। नबीला, इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा। यू आर वेरी यंग, जो आपने अपना हेयर कट किया था, उसके हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, वो हम यहाँ पे शो करेंगे। दिस इज अ हेयर कट दैट आई डिड बिफोर आई वेंट टू स्कूल। ओके, और आप जरा बैक देखें कितनी शॉर्ट है, एंड इट्स अ ग्रेजुएटेड बॉब। आई डोंट नो हाउ आई मैनेज दिस। ये दिखा रहे हैं कि जो मैं अपने हेयर से खुद एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। पिछले आई थिंक 1.5-2 साल पहले मेरे पिंक थे बाल, जो हामिद ने किए थे। आई वेंट टू न्यूयॉर्क टू गेट इट डन, और जिससे बहुत डैमेज हुए, टूटे, छोटे थे, लेकिन फिर वो उग जाते हैं। एटलीस्ट आई एंजॉयड द कलर व्हाइल इट लास्टेड। और मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ। आई थिंक दे कैन शो ऑल ऑफ इट। देखें, ये छोटे हैं और ये बिल्कुल एक ग्लैमरस सी लुक है। अच्छा, एक्सटेंशंस का भी इस्तेमाल काफ़ी हम कर सकते हैं टू चीट। अगर छोटे हैं तो उसको लंबे दिखाने के लिए। You know, this is when I had like mid-length hair back in the 90s.
अच्छा ये बड़ा डिफरेंट है बिकॉज हमने ये वाली नबीला को काफी टाइम से नहीं देखा। जी दिस इज द हेयर कट दैट आई डिड। ये देखें, ये मलिट टाइप का है जो आगे से छोटे पीछे से लंबे होते थे। ये भी you know I keep changing it because फिर मैं बोर हो जाती हूँ। This is the pink hair, flat iron, short bob. Oh nice. You know I was in New York, so then I made it really short. Sides and back short थे, front long था. So I keep experimenting cause मैं अपने आप से बोर हो जाती हूँ। So लोग कहते नहीं ये क्यों किया, पहले अच्छे लग रहे थे। तो it's not about अच्छे बुरे, it's about I feel like a change and it will grow back. एंड हम हेयर कलर की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि हेयर कलर की जब बात करें तो क्यों ना नबीला, टीम नबीला में से हम हामिद को बुलाएं, हु इज द कलर डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा हामिद, आपने मेरा हेयर कलर चेंज किया है, आपने हमारी जो होस्ट है अबील का चेंज किया है, आपने सिद्रा का चेंज किया है, फाइजा का। सो मैं चाहूँगी इस प्रोसेस से आप स्टार्ट करें कि जब मैं आपके पास आई सबसे पहले आपने मुझसे पूछा, और वो जो पूछने का तरीका, वो जो एथिक्स होती हैं, वो आपका एक्सपीरियंस आपको क्या सिखाता है, कैसे पूछना चाहिए? शुरू में आपको मेहमान आता है, उससे आप जब बातचीत सही तरीके से नहीं करेंगे एंड यू आर अ गुड लिसनर, आप उनकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, फिर किसी मिडिल ग्राउंड पे आएंगे। जब हम नए क्लाइंट हैं या जैसे आप हैं, हम आपको देख रहे होते हैं, आपसे बातें कर रहे होते हैं, आपके बालों को टच कर रहे हो, तो उस वक्त हमारे जहन में एक रील ऑलरेडी चल रही होती है कि क्या आपके फेस के लिहाज से क्या बेहतर है, क्या आपको सूट करेगा। फिर हम आपसे सवाल करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, जैसे मैंने आपसे भी पूछा, बिकॉज यू नो यू आर एन एक्टिव वुमेन, आप सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग शो पे आती हैं, कितने लोग आपको देखते हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं, तो उसमें फिर आपने अपनी लिमिटेशंस बताई ना कि मुझे इतने फंकी कलर्स जो नहीं। तो हम सैलून फ्रेंडली टेक्निक्स भी करते हैं और हर किस्म का, चाहे फंकी कलर हो, बोल्ड हो, उसको क्लाइंट के कस्टम मेड पैकेज के मुताबिक उठाते हैं या उसका सटल वर्जन भी कर लेते हैं। अच्छा एक सवाल बहुत कॉमन होता है, बहुत सारे लोग ना एक समझते हैं कि इफ देयर इज एनी यूनिवर्सल लॉ कि जितना कलर लाइट होगा उतने आप कम यूथफुल लगेंगे, जितना डार्क होगा उतने आप ज्यादा यूथफुल लगेंगे। इज दैट राइट? ये सही है असम्पशन या नहीं? अगर आप सफ़ेद के साथ काला रखेंगे तो सफ़ेद ज़्यादा सफ़ेद लगेगा, अगर आप ब्राउन के साथ काला रखेंगे तो मतलब है कि वो जो डेप्थ और कंट्रास्ट जो आता है वो लाइट एंड डार्क का सारा खेल है। अच्छा नाउ माय क्वेश्चन इज कि जब आपने एक बार कोई भी हेयर कलर करा लिया, क्या आप एक ऑर्डिनरी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके कोई खास शैम्पूज होते हैं? ऑफ कोर्स पीएच लेवल होता है। जब आपके बाल वर्जिन होते हैं इट हैज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, यू नो लीस्ट रिक्वायरमेंट। जब आप केमिकल ट्रीट कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू रिस्पेक्ट योर हेयर एंड गेट द राइट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग जो हम रेकमेंड करते हैं वो करें। अच्छा यहाँ पर अब मैं बुलाना चाहती हूँ नबीला, आप प्लीज आ जाइएगा। एंड अब हम नबीला आप बताएंगी पहले किनको बुलाएं, दो जो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है हमारी सेलिब्रिटी, सिद्रा मेहरान एंड नबील खान। सिद्रा आ जाए। चलें सिद्रा आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? आई एम गुड। सिद्रा कैसा लग रहा है ये चेंज? डू लाइक इट? ग्रेट, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई हो। वाओ, यू टेल मी हाउ आई लुकिंग। देखिए मेरा तो जो है ना वो यहाँ पे बिकॉज सिद्रा इज अ फ्रेंड आल्सो एक बिल्कुल बायस्ड ओपिनियन आएगा, लेकिन उसके बावजूद उसके अलावा यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, यू आर लुकिंग लाइक अ डॉल। और अब मैं ये जानना चाहती हूँ टेक्निकल वाली सारी चीजें कि इनके बालों से स्टार्ट करते हैं। सिद्रा के बाल बहुत खूबसूरत हैं, थिक हैं, लंबे थे मगर वन लेंथ थे और उसमें कुछ कलर था लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्रासी था। तो कलर के बारे में हामिद बताएंगे। वी बोथ डिस्कस के क्या करना चाहिए। सो आई सेट के मुझे थोड़े से जो कर्टन बैंक का स्टाइल है आजकल, वो देखिए दिखा भी रहे हैं। जी तो हमने फ्रंट से उनके थोड़े से काटे, लेयर किया, क्योंकि लेयर करने से लोग समझते हैं कि बाल पतले लगेंगे लेकिन उसमें वॉल्यूम आ जाती है। तो व्हेन यू आर कीपिंग द लेंथ एंड रिमूविंग सम वेट then it actually has more flow. So she can enjoy her hair more and बहुत versatile हैं तो she can wear it very differently. ये आप जब वॉश करेंगी तो आपको फील होगा और उसी को enhance करने के लिए हामिद did the color. इनका हमने रूट शेडो किया नबीला के साथ कंसल्टेशन करके एंड वी बोथ एग्रीड। जैसे हमने कल बात की थी कि कलर और कट जो हैं दोनों बहन भाई हैं, तो हमने काफ़ी डिस्कस किया। इन्होंने कहा गो अहेड, वी डिस्कस द लेयर्स एंड द कटिंग। तो फिर हमने इनका फ्रेंच बालियाज और कुछ
रेगुलर रिबन पीसेस अंडरनीथ डाले और टॉप से हमने इनका रूट शेडो किया। मेकअप का भी आई वुड लाइक टू Yes, से कि हमने इनके आई का शेप अगेन यू नो द राउंड शेप इज अ लिटिल आउटडेटेड सो वी ट्राई टू मेक इट लॉन्ग एंड स्लांटिंग एंड हायर, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरी आपके, आंखें थोड़ी गोल गोल है। जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमने चीट करके लैशेस से किया है। आई वुड लाइक ताबिश टू एक्सप्लेन कि ये कपड़े कैसे आपने चूज किए। ताबिश आ जाइए, और जो ये आइज का बताई थे राउंड राउंड सेम, सो आई अंडरस्टैंड। हेलो ताबिश, ताबिश कपड़े कैसे चूज हुए? और सबसे पहले तो ये आपको मैं कहना चाहूंगी गुड मॉर्निंग। ताबिश ये बताइए द ड्रेस, how did you choose it for her? So Nabila gave me the vision that I want something in pastel, something in because of her skin tone also, जो इनका hair color उन्होंने direct किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे I want something very very luxurious and at the same time very glamorous. So I think Sana Safina's का ये outfit peach color, she really looks like a goddess in this. Yes, she does. Yeah, and with this hair and with all the glamour, you're ready to rock the YouTube channel that you have. ये हम इनको जो है ना वो फोकस भी कर रही हैं एंड सो ना। अच्छा, इस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने इसको सिदरा पहना है, सो वो खुद बखुद यू हैव लाइक ओन्ड इट, वो उस पर आप पर्सोना, उस पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल सही जा रहा है, राइट? और अब मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट अबील जावेद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप होस्ट नहीं कर रही, सबसे पहला सुकून ये है। हाँ, है ना? ये सबसे ज्यादा सुकून वाली बात है। एब्सोल्युटली। अबील, आपको मैंने हमेशा देखा तो है लाइक थोड़े से डार्क वाले बालों में, लेकिन मैंने थोड़े से लंबे बालों में देखा है। हाँ। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि जब आप गई टू नबीला सैलून, तो आपने क्या सोचा हुआ था और आपने क्या कन्वे किया इनको? अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था। मैंने कब जाऊंगी, क्या होगा, और पता नहीं शॉर्ट करवा देंगे, इतने कर देंगे। बट नबीला सो स्वीट। नबीला ने कहा कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। अच्छा, मुझे इतने सारे लुक्स दिखाए नबीला ने कि भाई ये करवाना है, ये करवाना है, कौन सा करवाना है। तो मैं चाह रही थी, मैंने कहा लेंथ लंबी हो हेयर की, बस उसमें स्टाइलिंग हो जाए। तो उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल किया कि अगर थोड़ा सा शॉर्ट होगा तो वो ज्यादा स्टाइलिश लगेगा और अच्छा लगेगा। और आई एम सुपर हैप्पी विद दिस कि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कराया, बट बहुत अच्छा लगा। इतना शॉर्ट जबरदस्त लग रहा है। और अब किस तरह से नबीला आप कट से जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे? इनके बहुत खूबसूरत और रिच एंड थिक बाल हैं और इट वाज वर्जिन हेयर एंड मैंने उनको थोड़ा सा कहा कि आजकल जो है वो बहुत लंबे जो यूं वाले बाल हैं ना, उनका थोड़ा सा फैशन कम है, ब्लंट लाइंस आर मोर इन, एंड इफ़ यू डू समथिंग विच इज़ रेलिवेंट टुडे देन यू लुक मोर यंगर, यू लुक मोर अप टू डेट। तो थोड़ी सी बाउंड्री पुश करके आई थिंक हमने कोई 2-3 इंच ज़्यादा काट दिए, लेकिन आई थिंक ये जो लाइन सॉलिड आ रही है इससे बहुत अच्छा लग रहा है। और शी वॉज ऑल्सो कम्फर्टेबल विद ज़्यादा केमिकल्स ना हो, ज़्यादा बालों पे कलर ना हो, एंड वी वर ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज हर हेयर इज़ इन ब्यूटिफुल कंडीशन। आप बताएंगे कि ग्लॉस वगैरह आपने डीप कंडीशनिंग शायद की है, तो बहुत अच्छे शाइन आ रही है। विद द स्पेशल टेक्निक एंड द रिंस आपका शाइन भी आया। उसके बाद हमने इनको स्पेशल ट्रीटमेंट एक लगाया जिससे कलर सील हो गया, और अब इनकी वो लाइन भी नहीं आएगी, शाइन भी रहेगी, और ये कोई 4-5 महीने के बाद आके फिर वो रिंस लगवा सकती है वेजिटेबल वाला। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो अबील का मैं चाह रही हूँ मेकअप एक्सप्लेन कर दे नबीला। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा रेड पिंक लगता है इनका फेस, जो मैंने तस्वीर में देखा, और लिप्स जो है हमेशा डार्क रहते हैं, थोड़े रेड के साइड पे ना, पिंकिश रेड। तो हमने कहा कि इनको हम थोड़ा न्यूड ले जाते हैं और फोकस जो है लिप्स के बजाय आइज पे लाते हैं। तो दैट्स व्हाट वी हैव डन एंड आई थिंक बहुत अच्छी लग रही हैं ये। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं, मैंने आईज ही सबसे पहले, फिर मेरा सवाल यही था। सो वेल डन, जो आपने सोचा था एक्चुअली मेरी आंखों ने वही सबसे पहले देखा है। मतलब मैंने शायद शादी पे लाइनर लगाया था और अब मैंने लगाया है। उसके बाद बीच में कभी लाइनर नहीं लगाया है। बहुत सूट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि खोजी प्लीज आप जो है वो अबील के वार्डरोब को, उसके बाद मेरे वार्डरोब को एक्सप्लेन कीजिएगा कि व्हाई डिड यू चूज दिस फॉर हर एंड दिस फॉर मी। So this is a very very beautiful piece from इसी मियाके, जो कि मैंने नबीला के वार्डरोब से चुराया है। Just because कि अबील के लिए ना कोई आउटफिट इस तरह का कंटेम्प्रेरी भी हो, वो कवर्ड भी रहें, वो अपने स्किन में भी रहें, इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप हर कंफर्टेबल। सो कुर्ते शलवार तो वो वैसे ही शी वेयर्स ऑन डेली बेसिस, बट वी वांटेड टू गिव हर सम काइंड ऑफ एज वेयर इट लुक्स
clean lines. She looks composed and she looks glamorous because she hosts a food show. अच्छा, अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी सुपर मॉडल फाइजा अंसारी को और उनका देखते हैं अब ये लुक. प्लीज आ जाइए फाइजा, वेलकम टू द शो. गुड मॉर्निंग. हेलो. वाओ. फाइजा के क्यों ना हम बालों से स्टार्ट करें कि आप प्लीज एक्सप्लेन करें हामिद के ये बाल डिफरेंट हैं and why did you choose to do this hair? मेरे लिए तो बहुत फन था बिकॉज आई केम फ्रॉम द वेस्ट, तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज था. आप ये देखिए कि इनका अंडरनीथ हाफ मून सेक्शन है एक, और उसको प्री लाइटन करके तो हमने बहुत डीप प्लम रेड डाला है एंड दिस ऑल एक्सेंचुएट्स द बॉब. ये जो डार्क बेस है तो ये भी बोल्ड है, एजी है, बट अगर हमारे पास 15 to 20% भी ऐसा क्लाइंट है, you know, younger people, so why not? We have to cater to everybody.